तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं तारिक अजीज सहयोग फिनसब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है बेसिकली SWP लेके, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आज मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का जो इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ टैक्स लेके और प्लस रिटर्न वाइज कैसा है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में तो आपको पता ही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ कॉर्पस वगैरह लाइक 1 करोड़ कॉर्पस अगर या 1 करोड़ 80 लाख के आसपास कॉर्पस अगर इन्वेस्ट करते हैं आप, तो आपका रिटर्न क्या बैठेगा और आने वाला फ्यूचर में आपको आज से 10 साल 20 साल के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका रिटर्न में। प्लस अगर आप ये इन्वेस्टमेंट FD में करते हैं तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस वहाँ टैक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये ओवरऑल बहुत सारा क्वेश्चन पर क्वेरी रह ही जाता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन में समझाता चाहता हूँ SW की सिंपल इनकम। देखिए आप, एक शर्मा जी, उनका 8 साल का 80 साल का एज है उनका, ठीक है। टुडे शर्मा जी एज इज़ 80, इज स्टार्टेड SWP एट द एज ऑफ 60। तो उन 60 साल में वो SWP स्टार्ट किए थे, अभी उनका एज है 80 ईयर्स, ठीक है। हिज रिटायरमेंट विद स्टार्ट इन कैश फ्लो। तो वो 20 साल पहले 1.88 करोड़ रुपये डाले थे, जिसमें मंथली वो 1 लाख रुपये उठाते थे। एवरी मंथ वो विड्रॉल करते थे 1 लाख रुपीज़, जो SWP पीरियड था 20 साल का। और टोटल विड्रॉल था उनका 2 करोड़ 40 लाख 20 साल में। एंड ऑफ द वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी इज 7.35 करोड़। तो अप्रॉक्स वैल्यू रिसीव्ड है 9.75 करोड़, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट किए थे 1 करोड़ 88 लैक्स, जहाँ मंथली उनको 1 लाख रुपए वो इन्जॉय किए। एवरी मंथ वो 1 लाख रुपए किए इन्जॉय। तो 12 महीना में 12 लाख, 10 साल में 1 करोड़ 20 लाख, 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख। टोटल विड्रॉ कितना हुआ उनका 2 करोड़ 40 लाख। तो उनका एज अभी 80 साल है, उनका कॉर्पस आज खड़ा होकर है 7.35 करोड़। टोटल विड्रॉल अमाउंट कितना है 9.75 करोड़। मैंने आज अगर वो विड्रॉल करते हैं तो उनको 9.75 करोड़ मैंने टोटल विड्रॉल अमाउंट, बिकॉज ऑलरेडी 2 करोड़ 40 लाख मिल चुका है उनको, और प्लस 7.35 करोड़, तो 7.5 करोड़ के आसपास यहाँ उनका कॉर्पस बैठ गया है। तो SWP ये तो भयंकर है, भयंकर। मगर मार्केट अगर सिनेरियो थोड़ा डाउन रहता है तो आप लोग को मैं एडवाइस दूंगा तो उस समय थोड़ा अगर SWP को स्टॉप कर दे तो बढ़िया रहता है कुछ समय के लिए, या फिर आपका मार्केट रिकवर कर जाए तो फिर SWP स्टार्ट कर दिए। अगर आपके पास फंड अवेलेबल है तो, नहीं है तो SWP चालू रखिए, कोई इशू नहीं है। टैक्स लेके मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा SWP का। बेसिकली अगर आप फर्स्ट ईयर में आपका 1 लाख का आप 12 लाख उठाते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि 1 लाख का आप उठा रहे हो 12 लाख में आपका परचेज वैल्यू भी है। तो इसमें सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपना जहाँ आपका ये पोर्टफोलियो है वहाँ से आप टैक्स निकाल सकते हैं आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो बेसिकली शुरू में तो शॉर्ट टर्म ही लगेगा, जिसमें आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर सपोज पकड़ लिए 10 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस है, 12 लाख आप विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको 2 लाख रुपये आपका कैपिटल गेन है। 2 लाख का 20% माने 40,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 12 लैक्स में आपको 40,000 फर्स्ट ईयर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ये पैसा आपका तो लॉन्ग टर्म में ये चले गया, ठीक है, देन ये 12.5%। तो सपोज़ आप 10 लाख से अगेन सेम कंडीशन 12 लाख उठा रहे हो, 10 लाख आपका 25 प्राइस है, तो आपको एटलीस्ट 2 लाख का 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2 लाख का 25,000 रुपये आपका टैक्स बैठेगा एवरी ईयर। तो जैसे जैसे आपका 25 प्राइस नीचे होते रहेगा या छोटा होते रहेगा तो आपका टैक्स भी बढ़ते रहेगा। तो अगर आप ये FD में रखते तो आपको 12 लाख टोटल इनकम होता, तो 12 लाख में आपको क्या होता आपको, या अगर आप टैक्स स्लैब 30% में पढ़ते या 20% में पढ़ते तो आपको पूरा 20% 12 लाख का ऊपर टैक्स पड़ जाता। तो 12 लाख का 20% पकड़ लीजिए, आपका एग्जाम्पल होगा 2 लाख 40 के ऊपर टैक्स बढ़ गया। या आप अगर 30% में टैक्स ब्रैकेट में होते तो आपको 12 लाख के ऊपर 30% 3 लाख 60, या आप 10% में भी होते तो 12 लाख इंटू 10% मतलब 1 लाख 20। तो टैक्स में भी बहुत बेनिफिट है आपका अगर आप SWP को फॉलो करते हैं, बिकॉज डिविडेंड ऑप्शन में पूरा टैक्सेबल लग जाता है। तो यहाँ SWP बढ़िया ऑप्शन है जहाँ आप टैक्स सेविंग्स भी कर सकते हैं, आपका फंड को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मेरा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। आने वाला कल मैं कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे पाऊँ अच्छे से। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।